नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के उपलक्ष्य में हमारे ऑनलाइन सेशन में आप सबका स्वागत है। आज समर्पण ध्यान के प्रणेता श्री शिव कृपानंद जी के सानिध्य में ध्यान करने का एक सुनहरा अवसर हमें प्राप्त होने जा रहा है। समर्पण का अर्थ है अपना संपूर्ण या फिर अपना सर्वस्व अर्पण कर देना। इस ध्यान से हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं और अपने ही भीतर के गुरु को पहचान पाते हैं। हम जान पाते हैं कि दुनिया में चाहे जो कुछ भी हो रहा हो, हमारे भीतर की शांति और स्थिरता सदैव बनी रहती है। स्वामी जी ने अपने जीवन में हिमालय की यात्रा की और वहाँ के गुरुओं और योगियों से आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया। स्वामी जी ने अपने यही अनुभव हम सबके साथ बांटने के लिए इस संसार में वापस आए हैं। स्वामी जी अपनी बड़ी ही सरल भाषा में हमारे साथ अपने अनुभव बांटते हैं और समर्पण ध्यान के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं, ताकि हम सब भी इसी अनुभूति को ग्रहण कर पाएं। स्वामी जी का प्रवचन बस अब कुछ ही क्षणों में शुरू होने जा रहा है। इसके बाद स्वामी जी ध्यान भी करवाएंगे। यदि आप चाहें तो नीचे लिखे हुए सबटाइटल्स को पढ़ सकते हैं या फिर अपनी आंखें बंद करके स्वामी जी के चैतन्य को ग्रहण कर सकते हैं। ध्यान के बाद कृपया कुछ क्षणों के लिए हमसे जुड़े रहें, ताकि हम आपको यूके में हो रहे एक अनोखे प्रोजेक्ट के विषय में अधिक जानकारी दे पाएं। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम एक ऐसी जगह का निर्माण करना चाहते हैं जहां आपको चैतन्य, आत्म शांति और निर्विचार स्थिति बड़ी ही सरलता से प्राप्त हो सकती है। समर्पण परिवार की ओर से हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। Hello everyone, welcome to our global online session on the occasion of International Yoga Day. Today we have an opportunity to meditate with Satguru Sri Shivakrupananda Swami, the founder of Samarpan meditation. Samarpan means to let go, to surrender. Through this meditation, we connect with our soul, we discover the Guru within us, bringing us peace and stability that we can rely on regardless of what is happening in the world around us. Swamiji's own life journey took him to the Himalayas, where he received self-realization from enlightened gurus and yogis. He first received enlightenment and then returned to share this meditation with us. He speaks a simple wisdom that comes from his personal experiences, and he shows us how we can have the same deep experiences through Samarpan meditation and discover inner stillness within ourselves. His session is about to begin and will be followed with meditation. You can choose to read the translation and the subtitles, or you might want to close your eyes and experience the vibrations of nature that flow through his voice. Please stay connected for a few minutes after the meditation, so we can briefly share a unique project going on in the UK to establish a space filled with pure vibrations and consciousness, where you can easily experience freedom from thoughts, peacefulness and inner stillness. On behalf of Samarpan Meditation, we thank you so much for joining us. आए हुए सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। आज हम 30 जून को योगा दिवस के उपलक्ष्य में एकत्र हुए। आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। सभी देशों के सामूहिक प्रयास के कारण ये योग दिवस मनाना शुरू हुआ है। दूसरा, भारतीय संस्कृति में
योग का बड़ा महत्व है। उनकी बहुत पुरानी कल्पना है वसुधैव कुटुंबकम, यानी सारा विश्व एक परिवार है, एक फैमिली है, इतने आत्मीय संबंध सबके हैं। तो आप थोड़ा सोचे कि ऐसी कोई उपासना पद्धति हो सकती है क्या जिसके कारण सारा विश्व एकत्र हो? नहीं। उसके अंदर ऐसा कोई देवता हो सकता है क्या कि जिसके नाम पे सारे लोग एकत्र हो? नहीं। दूसरी कोई भाषा हो सकती है क्या जिसके नाम पे सारा विश्व एकत्र हो? नहीं। दूसरा, ऐसी कोई प्रार्थना हो सकती है क्या जो प्रार्थना के माध्यम से सारा विश्व एकत्र हो? नहीं। क्योंकि ये सारी पद्धतियां, सब कुछ उपासना पद्धति के अंतर्गत आता है। इन सभी उपासना पद्धतियों का पिछले 800 सालों से हिमालय के ऋषि मुनियों ने गहन अध्ययन किया है और उन्होंने एक देखा, सारी उपासना पद्धतियां केवल उपदेशों पर आधारित है। तो उन्होंने इसके लिए योग का मार्ग चुना। तो योग के ऊपर अध्ययन करके उन्होंने एक संस्कार की निर्मित की, एक ऐसा संस्कार निर्माण किया जो सर्वसामान्य मनुष्य को अनुभूति करा सके और मनुष्य के भीतर की मनुष्यता जागृत कर सके। देखिए, वैसा देखा जाए ना तो सामान्यतः योग का अर्थ लगाया जाता है योगासन। आज आप देखो, आज योगा दिन के ऊपर आपको टीवी के ऊपर दिखेगा तो योगासन, आपको आज न्यूज़पेपर पे दिखेगा योगासन, आप आज आकाशवाणी के ऊपर देखोगे, रेडियो पे देखोगे तो योगासन। पिछले साल मैंने पुलिस और मिलिट्री के बहुत से कार्यक्रम लिए, लेकिन मेरे को बहुत आश्चर्य होता था जब मैं वहां जाता था ना तो पुलिस और मिलिट्री वाले मैट योगासन की लेकर के कार्यक्रम में आते थे। इतना स्ट्रांग विश्वास हो गया है कि योगासन यानी योग। दूसरा, आज मैं आपको थोड़ा सत्य बता रहा हूँ, योगासन योग नहीं है। योगासन केवल और केवल योग का एक अंग है, एक भाग है। तो आज सर्वप्रथम मुझे लगता है योग क्या है आज हम समझेंगे। देखिए, अष्टांग योग की 8 पादानें हैं, उस 8 पादानों में से केवल एक पादान योगासन है। देखिए, अष्टांग योग की पहली पादान है यम। यम यानी बुरी बातों को छोड़ना। देखिए, बुरी बातों को कौन छोड़ेगा? शरीर, क्योंकि शरीर ने बुरी बातें धारण की हुई है। यानी यहां पे भी मैं आया, मैं बुरी बातों को छोड़ूंगा, मैं है। दूसरा पादान है नियम। नियम यानी अच्छी बातों को मैं धारण करूंगा। अच्छी बातों को धारण करना यानी नियम। अच्छे रूल बनाऊंगा जिससे मैं अच्छी बातों को धारण करूंगा। लेकिन वहां पे भी मैं आ गया ना। और तीसरी पादान है योग आसन। हाँ, आसन यानी क्या? मैं मेरे शरीर को स्वस्थ रखूंगा, तंदुरुस्त रखूंगा, इसके लिए मैं आसन करूंगा। यानी अष्टांग योग की ये तीसरी पादान जो है ना, आसन, केवल इसी को पकड़ करके सारे योग की कल्पना कर रहे हैं, जबकि ये योगासन भी शरीर से सीधा संबंधित है। आप देखो, ये योगासन करने वाले बोलते, देखिए ये आसन करोगे तो आपका ये अंग ठीक होगा, ये आसन करेंगे तो ये अंग ठीक होगा, ये आसन करेंगे ये बीमारी ठीक होगी। यानी प्रत्येक शरीर के अंग की बात हो रही है, स्वस्थ होने की और ठीक होने की। जबकि योग का मुख्य उद्देश्य आपका चित्त आपके शरीर भाव से हट करके आत्मा भाव के अंदर जाए। मैं आपको कुछ वर्ष पहले की घटना बताता हूँ। कुछ साल पहले एक योगा केंद्र के ऊपर मेरा कार्यक्रम हुआ। वहां के एक साधक ने मुझे आकर के सारे आसन करके दिखाए, जितने आसन उसको अच्छे से करके आ सकते थे। बहुत सुंदर किए, बहुत अच्छे किए। उसने आसन तो बहुत अच्छे किए, लेकिन उसका चित्त शुद्ध नहीं था, उसका ओरा ठीक नहीं था, उसका आभामंडल ठीक नहीं था, उसका एनर्जी लेवल ठीक नहीं था। तो उस योगा केंद्र के प्रमुख से मैंने पूछा, ये आपका साधक बहुत सुंदर आसन कर रहा है, आसन इतने अच्छे से कर रहा है, फिर भी इसका चित्त शुद्ध क्यों नहीं है?
तो वो योगा केंद्र के प्रमुख ने कहा, स्वामी जी ये केवल शरीर से कर रहा है, लेकिन इसके विचारों पे नियंत्रण नहीं है। कहने का अर्थ योगासन केवल शरीर तक सीमित है। दूसरा, यहां मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं योगासन का विरोधी नहीं हूं, केवल योगासन योग है इसका विरोधी हूं। देखिए, योग का क्षेत्र अति विशाल है, उसको केवल योगासन तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बस इतना ही मेरा कहना है। देखिए, इसके ऊपर के स्टेज के ऊपर आते हैं, फिर आता है प्राणायाम। प्राणायाम यानी अपने सांसों के ऊपर नियंत्रण करना। आप सांस ले रहे हैं, आप सांस छोड़ रहे हैं, आपका चित्त सदैव आपके सांस के ऊपर रहेगा। दूसरा, मैं सांस ले रहा हूं, मैं सांस छोड़ रहा हूं, यानी मैं जीवित हूं, यानी मैं विद्यमान है। अच्छा, प्राणायाम के और ऊपर के अपन स्टेज के ऊपर जाते हैं तो और एक अष्टांग योग की पादान है। प्राणायाम सांस पे नियंत्रण करने का एक प्रकार है। प्राणायाम संपूर्ण योग नहीं है। देखिए, उसके ऊपर का है प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी बुरी बातों का त्याग करना, बुरी आदतों का त्याग करना। मैं मेरी बुरी बातों को त्याग कर रहा हूं, यानी फिर मैं विद्यमान है। ये अष्टांग योग की ऊपर की पादान है। उसके भी ऊपर की पादान की बात करें तो फिर आती है धारणा। धारणा यानी किसी मंत्र के ऊपर अपने मन को एकाग्र करना, किसी फोटो के ऊपर अपने को एकाग्र करना, किसी वस्तु के ऊपर अपने आप को एकाग्र करना। लेकिन एकाग्र करना भी तो शरीर से होता है ना, तो धारणा का संबंध भी फिर शरीर से आ गया। धारणा के और ऊपर की स्टेप आती है, फिर आता है ध्यान। ध्यान यानी अगर धारणा आपकी सफल हुई, तो अगर आपको निर्विचार स्थिति प्राप्त हुई तो उसको कहते हैं ध्यान। यानी वो भी होगा ये निश्चित नहीं है। मैंने ना कई ऋषि मुनियों को, कई साधु संतों से बात की है, कई योगा टीचर से बात की है। सभी लोग निर्विचार स्थिति यानी ध्यान मानते हैं। तो निर्विचार स्थिति, ये ध्यान, ये सबका मानना है और केवल इस स्थिति तक पहुंचना ही योग का लास्ट उद्देश्य समझते हैं। देखिए, लेकिन निर्विचार स्थिति भी ध्यान नहीं है। देखिए, निर्विचार स्थिति वह स्थिति है जिस स्थिति में से ध्यान में जाया जाता है। देखिए, निर्विचार स्थिति से हमारा आशय उस अवस्था से जिसमें आपको भूतकाल के विचार नहीं आ रहे हैं, जिसमें आपको भविष्य काल के विचार नहीं आ रहे। देखिए, हमारे लेफ्ट साइड में चंद्र नाड़ी होती है। जब हम भूतकाल के विचार करते हैं तो हमारा चित्त चंद्र नाड़ी में रहता है। जब हम भविष्य काल के विचार करते हैं तो हमारा चित्त सूर्य नाड़ी में रहता है। और हम जब भूतकाल के भी विचार नहीं करते और भविष्य काल के विचार नहीं करते, कोई विचार नहीं करते, तो हमारा चित्त मध्य नाड़ी में रहता है। तो मध्य नाड़ी में रहना यानी निर्विचार स्थिति। आध्यात्मिक स्थिति पाने वाले पूजा करते हो, प्रार्थना करते हो, तो भी आप आपका ध्यान रखो आप कितने समय तक निर्विचार स्थिति में रहते हो। अगर आपको निर्विचार स्थिति प्राप्त हो रही है तो उसका कोई उपयोग है, नहीं तो कुछ उपयोग नहीं। और निर्विचार स्थिति के भी ऊपर का स्टेप अष्टांग योग में वो है समाधि। मैं उस समाधि की बात कर रहा हूं जो समर्पण ध्यान संस्कार में आसानी से प्राप्त हो जाती है। समर्पण ध्यान संस्कार में निर्विचारता का स्थिति तो पहला स्टेप है। दूसरा, अष्टांग योग की इन 8 पादानों में से केवल आसन को पकड़ के बैठे हुए सब। तो वास्तव में आसन योग, योगासन योग नहीं है। योग का क्षेत्र खूब विशाल है, खूब बड़ा है। इस पूरी दुनिया में योग ही एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना साकार हो सकती है। दूसरा, योग का क्षेत्र इतना विशाल है कि उसके अंदर मनुष्य के भीतर की मनुष्यता जागृत होती है। वास्तव में देखा जाए ना तो मनुष्यता जागृत होना यानी प्रकृति के साथ जुड़ना है। दूसरा,
होता है ना, ये मनुष्यता हमारे में थोड़े समय के लिए जागरूक होती है। हम जब पहाड़ के ऊपर जाते हैं तो हमारे अंदर हम प्रकृति से समरस हो जाते हैं, हमारे में मनुष्यता जागरूक होती है और हमारे सब विचार बंद हो जाते हैं। प्रकृति के सानिध्य में हम जब जाते हैं ना तो हम प्रकृतिमय हो जाते हैं, लेकिन वो स्थायी नहीं रहता ना, वो अस्थायी भाव है। मैं आपको कोई स्थायी मार्ग बता रहा हूँ, कोई पक्का मार्ग बता रहा हूँ। आप आपके भीतर ही प्रकृति को उत्पन्न करो, आप प्रकृतिमय हो जाओ। जैसे आप प्रकृतिमय हो जाओगे ना, उसके बाद में जो प्रकृतिमय नहीं है वो सब चीजें हट जाएगी। जाति, धर्म, देश, भाषा, ये सब चीजें प्रकृति ने बनाई हुई नहीं। प्रकृति का कोई विपदा आती है तो वो इन सब सीमाएं तोड़ करके सभी आदमियों को समान प्रभावित करती है। कि प्रकृति के अंदर इन सब सीमाओं का कोई अर्थ नहीं है। और जैसे आप प्रकृतिमय हो जाते हो, आपके अंदर मनुष्यता जागृत हो जाती है, और मनुष्यता जागृत होने के बाद में ये सब सीमाएं आपकी दूर हो जाती है और आप एक मनुष्य है, केवल आप ये अनुभव करते हो। मैं 25 साल से विश्व भर में घूम रहा हूं और 29 से अधिक देशों के अंदर ये ध्यान सीखा जा रहा है और 29 देशों के लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग देश के हैं, अलग अलग रंग के हैं, लेकिन सभी के बीच में मनुष्यता जागृत हुई है। उसके कारण सभी लोग प्रकृतिमय हो गए। वो नदी के किनारे जाते हैं, उनको नदी का ऊर्जा महसूस होती है। वो समुद्र के किनारे जाते हैं, उनको समुद्र की ऊर्जा महसूस होती है। वो किसी पहाड़ के ऊपर जाते हैं, उसको पहाड़ की ऊर्जा महसूस होती है। तो उनके अंदर प्रकृति जागृत हो गई है, उसके अंदर वो कहीं भी प्रकृति के साथ समरस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति भीतर जागृत हुई। तो कहने का अर्थ, योग का क्षेत्र इतना विशाल है कि आपको प्रकृतिमय कर देता है। तो इतने बड़े प्रकृति के माध्यम को, इतने बड़े क्षेत्र को आज केवल योगासन तक सीमित करके रखा है। दूसरा, ये समर्पण ध्यान संस्कार क्या है, आज मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। एक्चुअली ये प्रकृति से जुड़ने का संस्कार है। दूसरा, इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। देखिए, इसके अंदर मेरा रोल तो केवल एक इलेक्ट्रिशियन जैसा है। देखिए, प्रकृति यानी पावर हाउस, और पावर हाउस के सामने बंगला यानी तुम्हारा शरीर, और जिस प्रकार एक इलेक्ट्रिशियन आके पावर हाउस का कनेक्शन आपके बंगले के साथ कर देता है और आपके घर में भी लाइट जलते हैं, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से आपके शरीर रूपी घर के अंदर आज मैं इलेक्ट्रिशियन रूपी आकर के परमात्मा का, प्रकृति का कनेक्शन आपके साथ जोड़ दूंगा। देखिए, अगर आप बुद्धिवादी हैं तो आप उस एनर्जी को, आप उस ऊर्जा को प्रकृति कह सकते हैं। हाँ, अगर आप धार्मिक व्यक्ति है तो आप उसको परमात्मा कह सकते हैं। हाँ, उसके बाद में जुड़ने के बाद में आपको आपके घर के लाइट लगाना पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक ऐसा ही जैसे ही आज को आपको अनुभूति प्राप्त होगी, आज इस आप इस संस्कार से जुड़ेंगे, उसके बाद में आगे की प्रगति, आगे का प्रोग्रेस आपको आपका ही करने का है। देखिए, इसका अभ्यास करके, नियमित अभ्यास करके आप एक अच्छी आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। ये जो संस्कार है ना, ये एकदम एक सिंपल मंत्र के ऊपर आधारित है, कुछ नहीं। मेरे बचपन में एक मेरे अंदर आवाज चलती थी, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। ये अंदर ना बार बार चलता था, उसके कारण मेरे ऊपर कभी भी शरीर भाव हावी नहीं हो पाए। इसी को बाद में मंत्र बना दिया। देखिए, आप सुबह सुबह जब आप बोलते हो ना, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, तो आपके अंदर आत्मा भाव वृद्धिगत होता है। और जैसे जैसे आपके अंदर आत्मा भाव वृद्धिगत होता है ना, वैसे वैसे आपका शरीर भाव कम होता है। और दूसरा, जैसे जैसे आपके अंदर का शरीर भाव कम होता है, आपके जीवन की समस्याएं कम होती है। देखिए, मनुष्य के जीवन की जितनी भी समस्याएं, सभी समस्याएं केवल और केवल शरीर से संबंधित है।
तो जैसे जैसे आपका शरीर भाव कम होता है वैसे वैसे आपकी समस्याएं कम होती है। तो मनुष्य को उसके शरीर की समस्याएं कम करके उसकी आत्मा उन्नति करना ये योग का उद्देश्य है। तो योग का इतना बड़ा क्षेत्र है, यानी मनुष्य के जीवन की सभी समस्याओं का हल योग है। तो इतने बड़े क्षेत्र को केवल योगासन तक सीमित करके रखा है। देखिए क्या होता है, जैसे आप बोलते हैं ना मैं एक पवित्र आत्मा हूं, इसका अर्थ एक निकलता और है। इनडायरेक्टली आप बोल रहे हो कि मैं शरीर नहीं हूं। आप बोलते हो मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, यानी इनडायरेक्टली आप बोलते हो कि मैं शरीर नहीं हूं। तो आप जो बोलते जाते हो ना वो धीरे 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 आपके ऊपर उसका इफेक्ट पड़ने लगता है, प्रभाव पड़ने लगता है। ये मंत्र आपको सिंपल लग रहा हो, लेकिन इसके पीछे मेरी 60 साल की तपस्या है। दूसरा, इस मंत्र के पीछे लाखों पवित्र और शुद्ध आत्माओं की सामूहिकता है। तो इसलिए आप इसे अनुभव करके देखिए, आपको भी अनुभव होगा। देखिए, लेकिन जैसे आप अभ्यास करने लगेंगे ना तो आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहली समस्या होगी आपका शरीर ही आपका विरोध करेगा, क्योंकि आपको शांत बैठने की आदत ही नहीं है। देखिए, आप या तो शरीर से कुछ कार्यरत रहते हैं, या तो जब कार्यरत नहीं रहते तब विचार करते रहते हैं। यानी विचार भी नहीं करने का और शरीर से भी कुछ नहीं करने का, ये आदत ही शरीर को नहीं है ना। और जब आप ऐसे बैठोगे कि आप शरीर से भी कुछ नहीं कर रहे हैं, विचार भी नहीं कर रहे हैं, तो शरीर विरोध करेगा ना। ये शरीर विरोध करेगा, यानी आपको जहां खुजाल नहीं छूटती वहां खुजाल छूटेगी, आपको खांसी आएगी, आपको छींके आएगी। तो इस प्रकार का शरीर का विरोध कितना भी हो, आपको 30 मिनट ध्यान करने का ही है। आप कुछ दिन अभ्यास करते जाओगे ना तो करते 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 बराबर शरीर का विरोध समाप्त हो जाएगा। अब शरीर का विरोध आपने सहन कर लिया तो बाद में आपके ऊपर मन का हमला होगा। मन का हमला होगा यानी आपको दुनिया भर के विचार आएंगे। आपके जीवन में जितनी घटनाएं घटी है सबके विचार आना चालू हो जाएंगे। क्यों आएंगे? ये सब घटनाएं आपके जीवन में हो चुकी है। जो घटनाएं आप भूल भी चुके हैं वो घटनाएं भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हैं। और जैसे ही आपके चित्त की शुद्धि होना प्रारंभ होगी, आपके चित्त से सारी घटनाएं बाहर निकलना प्रारंभ हो जाएगी। एक जैन मुनियों के शिविर में एक जैन मुनि को 52 साल पहले उसके हाथ से बिल्ली का बच्चा मर गया था, उसका विचार आ गया। यानी जो घटना वो जीवन में भूल भी चुका था वो भी घटना उसको विचार के रूप में आई। देखिए ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये ना चित्त का स्नान है। एक बार मैंने पुलिस का शिविर लिया तो उसमें पुलिस कमिश्नर भी उपस्थित थे। तो एक सिपाही ने मुझे कहा, स्वामी जी मेरे को अगर ये पुलिस कमिश्नर आधे घंटे की रोज छुट्टी दे तो मैं रोज नियमित ध्यान करूंगा। मैंने उसको पूछा, तू रोज नहा करके आता है क्या? वो बोले हाँ नहा करके आता हूँ। मैंने पूछा, नहाने के लिए कमिश्नर तेरे को आधे घंटे की छुट्टी देते हैं क्या? उसने कहा नहीं। मैंने कहा जैसे जो नहाता है ना, नहाना तेरे शरीर का स्नान है, ठीक वैसे ही ध्यान तेरे चित्त का स्नान है। तू पुलिस के ड्यूटी के कारण दिन भर अपराधियों के बीच में घिरे रहता है, अपराधियों में चित्त डालता है। तो चित्त में जो गंदगी आई है वो चित्त को शुद्ध करने का मार्ग ध्यान है। ध्यान करके वो स्नान करना, उससे तेरा चित्त शुद्ध हो जाएगा। मेरा कहने का अर्थ ये, ध्यान चित्त का स्नान है। दिन भर में जो बुरे बुरे लोगों में आप चित्त डालते हो, बुरी बुरी घटनाएं टीवी के ऊपर देखते हो, उससे चित्त शुद्ध करने का मार्ग ध्यान है। तो आपको ध्यान करते समय कितने भी विचार आए तो भी विचारों को रोकने का कोशिश मत करना। देखिए साधारणतः साधक गलती क्या करता है, वो विचारों को रोकने का कोशिश करता है। और आप जितनी भी कोशिश करोगे सारी कोशिशें शरीर से होती है। अगर आपने विचारों को भी रोकने की कोशिश की तो आप शरीर के स्तर के ऊपर आ गए हैं। तो आपको क्या करने का है? आपको कुछ नहीं करने का है, केवल उन विचारों का निरीक्षण मात्र करने का है। विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं, फिर उसका अध्ययन करो। अच्छा ऑफिस का विचार आया क्या? अच्छा एयरपोर्ट का विचार आया क्या? सिर्फ इसको देखो। आप देखोगे, आप जैसे आप उस पर चित्त डालोगे ना, एकदम विचार धीरे धीरे पिघलना चालू हो जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। आप विचारों का निरीक्षण करो, आप विचार मत करो।
अगर ऐसा करोगे तो आप देखोगे धीरे धीरे विचार समाप्त हो गए। कुछ दिन बाद आपको अनुभव आएगा एक विचार सूक्ष्म में कहीं अंदर चल रहा है और साथ साथ ध्यान भी चल रहा है, और एक स्थिति ऐसी भी आएगी कि वो विचार भी समाप्त हो गए। इसके लिए आपको सतत अभ्यास करना पड़ेगा। फिर मैं रिपीट करता हूं, विचारों का निरीक्षण करने का है, विचार रोकने का कोशिश नहीं करने का। इसके ऊपर के स्तर पे जाएंगे ना तो बुद्धि का विरोध होगा। बुद्धि आपको समझाएगी ध्यान आपसे होने वाला ही नहीं है, ध्यान आपने जिंदगी में कभी किया ही नहीं है, ध्यान करना आपका काम ही नहीं है, ध्यान करके तुम तुम्हारा आधा घंटा बर्बाद कर रहे हो, और दूसरा कितने महत्वपूर्ण काम पड़े हैं वो काम छोड़ करके क्यों आधा घंटा खराब कर रहे हो। यानी बुद्धि आपको अलग अलग तर्क देके आपको समझाने का कोशिश करेगा कि आप ये समय की बर्बादी कर रहे हो। ऐसा क्यों होता है? बुद्धि ने आपके ऊपर जो कब्जा करके रखा है ना, उसको कब्जा छोड़ने का है, तो छोड़ते समय वो आपको डिस्टर्ब तो करेगी ना। तो आपको बुद्धि ने कितना भी विरोध किया ना तो भी 30 मिनट वहां पे बैठने का ही है। अब आप बोलोगे स्वामी इतना 3 प्रकार का विरोध हम कैसे सहन कर सकते हैं, कैसे ध्यान करेंगे? मैं आपको आज इसका भी रास्ता बताऊंगा। ये रास्ता अनुभव किया हुआ है, इस रास्ते से मैं पहुंच चुका हूं और ये रास्ते से आप भी पहुंच सकते हो। वो मार्ग ये है कि 31 मिनट अपने गुरु को दान करो। देखिए मैंने मेरे जीवन का आधा घंटा मेरे गुरु को दान किया है। देखिए जो चीज हम दान करते हैं ना वो चीज कभी वापस नहीं मांगते। आज मैंने सालों से मेरे 30 मिनट मेरे गुरु को दान किए हुए हैं, तो मेरा दिन ना 23.5 घंटे का रहता है, 24 घंटे का नहीं होता। तो आपके लिए भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप 30 मिनट मेरे को दान करो। देखिए आज अपन ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन करके आपको जो अनुभूति होगी वो अनुभूति मिलने के बाद कल से आप 30 मिनट मुझे दान करेंगे। यानी 30 मिनट आपका ध्यान लगे नहीं लगे ये आपका क्षेत्र नहीं है। वो 30 मिनट आपने मुझे दान किए हुए, आप मेरे नाम पे 30 मिनट बैठिए, ध्यान मैं खुद करवा लूंगा आपसे। और ऐसा आपको 45 दिन करने का है। 45 दिन में आपका क्या जाएगा? केवल 22.5 घंटे जाएंगे। लेकिन याद रखो 22.5 घंटे के अंदर आपकी दुनिया बदल चुकी होगी, आपका जीवन सकारात्मक हो चुका होगा। और दूसरा आप ये करके देखो ना, अगर आपके जीवन में सकारात्मक चेंज आए तो आप उसको कंटिन्यू रखो, अगर चेंज नहीं आए तो छोड़ दो। किस विश्वास से कह रहा हूँ, मैं पिछले 25 सालों से लाखों लोगों को यह अनुभूति करा चुका हूँ और लाखों लोग इस प्रकार से ध्यान कर रहे हैं। आज तक किसी भी व्यक्ति ने नहीं कहा कि 45 दिन बाद मेरे जीवन में सकारात्मक चेंज नहीं आया। आपके जीवन में सकारात्मक चेंज आएगा ही। केवल आपको एक रिक्वेस्ट है कि आज जो कुछ ऊर्जा, जो कुछ एनर्जी आपको प्राप्त होगी ना, उस अनुभूति को जीवन भर कभी भुलाना मत। उस अनुभूति को आप याद भी करोगे ना तो भी एक अच्छी ऊर्जा के ऊपर आपका चित्त जाएगा। केवल देखो मत, अपने चित्त में रिकॉर्ड करके रखो, बार बार उस पर रिमाइंड करो तो भी आपको एक अच्छी ऊर्जा प्राप्त होती, अच्छी एनर्जी प्राप्त होगी। इस कार्यक्रम के बहाने आप मेरे सानिध्य में रह रहे हो। मैं कोई एक व्यक्ति, एक शरीर नहीं हूं। मेरे भीतर वो आत्मा है जिस आत्मा के साथ लाखों पवित्र और शुद्ध आत्माओं की सामूहिकता है। तो आज आप लाखों पवित्र और शुद्ध आत्माओं की सामूहिकता के साथ रह रहे हो। आप केवल उसको याद करो तो भी एक अच्छी ऊर्जा, अच्छी एनर्जी मिलना आपको प्रारंभ हो जाएगी। अब हम ध्यान की अवस्था में प्रवेश करेंगे। देखिए आप लोग अगर कुर्सी पे बैठे हो ना तो नीचे जमीन पे बैठ जाओ। आपका जो मूलाधार चक्र है ना वो जमीन से स्पर्श होना चाहिए। तो पृथ्वी माता आपके दोष, आपकी बीमारियां, आपका टेंशन, आपका तनाव, आपका भय सब खींच लेगी। समय में जमीन पे बैठना अत्यंत आवश्यक है। दुनिया भर में एक भय का वातावरण है और भय भी एक विचार है ना। जब मैं हिमालय में घूमता था ना तो मेरी छोटी बहन पूछती थी तो अकेला घूमता है, तेरे को डर नहीं लगता? मैंने बहन को कहा डर भी एक विचार है ना, वहां निर्विचारता की अवस्था रहती तो डर भी नहीं रहता। तो आज आप जैसे जमीन के ऊपर बैठोगे ना
तो आपके विचार ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। आज ना जो वातावरण फैला हुआ है डर का, जो वातावरण फैला हुआ है विचारों का, ये वैचारिक प्रदूषण का कारण ही एक है कि सारा टेंशन हम रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, जमीन के साथ कनेक्शन ही नहीं। तो शांत चित्त होकर जमीन पे बैठ जाइए। और दूसरा, इसमें कोई नियम नहीं है, आप जैसे कंफर्टेबल बैठ सकते हो वैसे बैठिए। मैं इस प्रकार बैठा हूँ सुखासन में, आप भी बैठ सकते हो। देखिए राइट हैंड का ये जो ये हाथ भाग है ना, इस भाग को, तलवे को आप आपके तालू भाग पे रखिए, जिस प्रकार मैंने रखा हुआ है। उसके बाद में वहां हल्का सा दबाव दीजिए। अब आंखें बंद कर लीजिए और 3 बार क्लॉकवाइज घुमाइए। तो मनुष्य का ना स्वभाव है, जहां पे अपन हाथ रखते हैं ना, हमारा चित्त वहां चला जाता है। अब चित्त को वहां स्थिर करके हाथ को धीरे धीरे नीचे ले आइए। चित्त को तालु भाग पे स्थिर कीजिए। अब मेरे साथ मंत्र का उच्चारण कीजिए। आई एम ए होली सोल, आई एम ए प्योर सोल, आई एम ए होली सोल, आई एम ए प्योर सोल, आई एम होली सोल, आई एम प्योर सोल। चित्त को तालु भाग पे रख के थोड़ी देर ध्यान में रहेंगे।
और पूर्ण मन से प्रार्थना कीजिए, हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। अब आपको क्या अनुभूति होती है वो अनुभव कीजिए। देखिए, आज ना समय के अभाव में हमने कम अभ्यास किया, लेकिन कल से आपको ये 30 मिनट करने का है। और दूसरा, From tomorrow, you ऐसा have to आपको practice 45 it दिन for 30 30 मिनट minutes. करने का है। तो 45 दिन के बाद में आप एक अच्छी आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करेंगे। योगा दिवस के ऊपर मेरी ओर से आपको खूब खूब आशीर्वाद। नमस्कार। Swamiji's mission, and that of our Samapan organizations worldwide, is to make it possible for everyone and anyone to experience the simple yet life-changing meditation born high in the Himalayas in the heart of nature, Samapan meditation. Through this meditation, Swamiji has made it possible for us to connect with nature and experience the high vibrations and inner knowledge of our soul and reach our potential. His life's work is to establish these high vibrations permanently into specially created spaces where anyone, both now and in the future, can go and easily experience meditation and the peace and satisfaction of our soul. An energetic network is being created that connects chosen sites around the globe to this high vibrational field so that this intention can easily be fulfilled. Each sacred space emits vibrations on a high spiritual frequency. When we spend time at one of these spaces, we naturally absorb the high positive vibrations, which benefits us on many levels. Here in the UK, we have one such special place where Swamiji has already established these high vibrations, and where we are building a dedicated meditation hall, a Guru Shaktidam, so many people can experience the wonderful benefits that this meditation offers. We are in the middle of construction in the UK and invite you to get connected to this unique project. You can help us the most by making a donation. Please visit our Just Giving donation page or check out our website for more ways to donate and to find out more about the project. You can support any one of the Guru Shaktidams in various stages of development around the world. Please get in touch through our website for more information. And thank you.